Hello students, so here I am with the second part of conditional sentences. As I have already explained you about all the rules in the previous video, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे रूल्स जो भी थे कंडीशनल सेंटेंसेस के उनको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है. अब इस वीडियो में हम डायरेक्टली जो उसके आगे के सेंटेंस थे, ठीक है, उनका कन्वर्जन देखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे. यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता था, जैसे कि यदि तुम परिश्रम करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है. ये लिखने के बाद में हम तो के लिए देन नहीं लिखते थे, क्या लगाते थे यहाँ पर, कॉमा. कॉमा, यू विल पास. फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन सिंपल प्रेजेंट एंड सेकेंड सेंटेंस विल बी इन सिंपल फ्यूचर. ओके, यदि तुम परिश्रम करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, देन कॉमा, तो पास हो जाओगे, है ना. यू देन लिखना नहीं है, सिर्फ क्या है, कॉमा लगाना है देन की जगह. वो मैं बोल रही हूँ बट आपको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगाना है. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. देन नेक्स्ट, अब देखो ये क्या था, सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, करोगे, जाओगे, मतलब एक तरह से ऐसा हो सकता है ये बताया जा रहा है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है. तो उस केस में ये रूल फॉलो करेगा. अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि है, अगर तुम अपना पाठ याद करोगे तो सब अध्यापक तुम्हें प्रेम करेंगे, ठीक है. इफ़ यू क्या है, तुम अपना पाठ याद करोगे. तो इफ़ यू लर्न योर लेसन, फिर क्या लिखा है, तो सब अध्यापक तुम्हें प्रेम करेंगे. सब अध्यापक, ऑल टीचर्स विल तुम्हें प्रेम करेंगे. देन ऑल टीचर्स विल लव यू. ठीक है. देन नेक्स्ट है, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, इफ़ इट रेन्स, फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. आई वुड नॉट गो टू स्कूल. ठीक है. इफ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू स्कूल. सॉरी मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया ना, नहीं, आई विल नॉट गो टू. इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल. सॉरी पता नहीं कहाँ दिमाग था. हाँ, नेक्स्ट, अगर वह मेरे स्थान पर होता तो बीमार पड़ जाता. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर वह मेरे स्थान पर होता, एक तरह से पास्ट में है, ठीक है. दोनों ही सेंटेंसेस हमारे पास्ट में है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेंटेंस जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर भी क्या है, रूल में हमारा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही रहेगा. जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, अगर वह मेरे स्थान पर होता, इफ़ ही हैड बीन इन माई प्लेस, ठीक है. पास्ट में हैड लिखेंगे, इफ़ ही हैड बीन इन माई प्लेस, तो बीमार पड़ जाता. ही वुड हैव फॉलन इल, यहाँ पर वुड लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास में है ही है. वहाँ पे तो जाऊँगा, होगी, ऐसे करके लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आई विल नॉट गो टू स्कूल करेक्ट था. ठीक है, ये डिफरेंस होता है. हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्जन कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, इनको ध्यान रखना है. इफ ही हैड इफ ही हैड बीन, यदि वह मेरे स्थान पर होता, एट माई प्लेस. ही हैड बीन एट माई प्लेस, मैंने इन बोला था ना, शायद से एट होगा, एट माई प्लेस. इफ ही हैड बीन एट माई प्लेस, कॉमा, तो बीमार पड़ जाता. ही वुड have fallen ill, have fallen ill. ओके. देन नेक्स्ट, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा. इफ़ यू टेल द ट्रूथ यू विल बी रिवॉर्डेड. ये तो सिंपल वैसे ही है ना. इफ यू टेल इफ यू टेल द ट्रूथ you will be rewarded. You will be rewarded.
ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर मैं धनवान होता तो तुम्हारी अवश्य सहायता करता। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी पास्ट में है ना। इफ़ आई वर रिच, और एक और चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई वर लिखेंगे, वॉज नहीं लिखेंगे। इफ़ आई वर रिच, तो तुम्हारी अवश्य सहायता करता, आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। इफ़ आई वर rich, I would definitely help you. Definitely help you. Okay, next. नेक्स्ट है, यदि आनंद समय पर घर आता तो उसे उसका मित्र मिल जाता। इफ़ आनंद हैड कम, अब देखो यहाँ पे क्या पास में है, तो हैड कम। इफ़ आनंद हैड कम होम ऑन टाइम, इफ़ आनंद had come home on time, तो उसे उसका मित्र मिल जाता। ही वुड हैव, मिल जाता ना, क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो उसे उसका मित्र मिल जाता। ही वुड हैव मीट हिज फ्रेंड लिखते हैं ना, मिल जाने का यहाँ पे मतलब क्या, मिलने की एक बार एक तरह से बात कर रहे हैं ना। ही वुड हैव, ही वुड हैव, और मीट तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेट। ही वुड हैव मेट हिज फ्रेंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्योंकि पास में इसलिए, फिर यदि रेलगाड़ी ना होती तो यात्रा करना बड़ा कठिन होता। हाँ, क्या मैंने बोला, अच्छा पास में, सॉरी एक और चीज़, हाँ क्योंकि हैव लगा हुआ इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीट मेट मेट होता है ना, इसलिए। यदि रेलगाड़ी ना होती तो यात्रा करना बड़ा कठिन होता। अच्छा, यदि रेलगाड़ी ना होती, इफ़ देयर वर नो ट्रेन्स, इफ़ देयर वर नो ट्रेन्स, इफ़ देयर वर नो ट्रेन्स, यात्रा करना बड़ा कठिन होता। तो यात्रा मतलब ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग वुड हैव, वुड बी, हैव नहीं, वुड बी, हाँ वुड बी वेरी डिफिकल्ट, वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। अगर वह डॉक्टर को बुला लेता तो वह नहीं मरता, तो क्या होगा, इफ़ ही हैड कॉल्ड द डॉक्टर, if he had called the doctor, he would not have died. He would not have died. मुझे यहाँ पे भी पता नहीं क्यों लग रहा है ट्रैवलिंग वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसे होना चाहिए। एक बार इसका करेक्शन आप चेक कर लेना, अगर कुछ होता है इसमें मैं फिर इसको करेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी। यदि वह कमज़ोर है तो उसे सख्त परिश्रम करना चाहिए। इफ़ ही इज़ वीक, ही शुड वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कठिन परिश्रम करना चाहिए, सख्त परिश्रम। ही शुड हैव वर्कड, ही शुड हैव वर्कड हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड, नॉट हैव, ही शुड वर्क हार्ड, है ना, ही शुड वर्क हार्ड। यदि तुम बीमार हो तो आराम करो। इफ़ यू आर सिक, इफ़ यू आर sick, take rest. And the last one is, यदि वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। If they had not been brave, if they had not been brave, they would have been lost या defeated. They would have been lost या आप defeated भी लिख सकते हो। Okay, so I hope you like this video, and please take care of yourself because it is very cold in North India. If you are living in North India, then you know what I'm trying to say. Okay, thank you, bye bye.